आज हम देखेंगे गोलैंग के वेरिएबल के डिक्लेरेशन के बारे में। तो किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है गोलैंग के अंदर, और डेटा को किस तरह से स्टोर करके उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गोलैंग का प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, जिसे मैं क्रिएट करूँगा वेरिएबल। ओके, ये मेरा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करके इसको ओपन करना है विजुअल स्टूडियो कोड में। तो विजुअल स्टूडियो कोड एक बहुत ही प्यारा सा कोड एडिटर है, जिसके अंदर हम कोड लिख सकते हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग के लिए। तो ये हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है वेरिएबल। अभी यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ाइल बनानी है, main.go फाइल, तो जिसके अंदर हमारा प्रोग्राम हम बनाएंगे और यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा गोलैंग का। ये main.go फाइल है। तो सबसे पहले आपको मेन फंक्शन डिक्लेयर करना है पैकेज मेन के अंदर, और इसके बाद यहाँ पे फंक मेन। तो इस तरीके से आपको एक मेन फंक्शन बनाना है। तो यहाँ से आपका गोलैंग का प्रोग्राम स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये हमने बनाया है। अभी ये बनाने के बाद हमें एक बेस मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ता है गोलैंग के अंदर, ताकि इसके अंदर ये सारे जो फाइल से हमारी डिपेंडेंसीज है उसके अंदर पैकेज हो सके। तो यहाँ पे हमें मॉड्यूल क्रिएट करना है। मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए हम ये जो हमारा फोल्डर है, जिस फोल्डर के अंदर हमारे main.go फाइल है, उसको हम टर्मिनल पे ओपन करेंगे, जैसे कि CMD पर। तो यहाँ पे ये हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है। अभी हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, Shift+ एंटर करके विंडोज़ में। तो अभी इसके ऊपर हमें कमांड एंटर करनी है, go mod init, और मॉड्यूल का नाम देना है, जैसे हम नाम दिया मैंने कोडलैंग्स, और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक फ़ाइल बन चुकी है यहाँ पे एक फ़ाइल बन चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस फाइल के अंदर हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, और फाइल का नाम होता है go.mod। mod मीन्स इस मॉडल फाइल। और जैसे भी इस फाइल के अंदर क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखेगा, यहाँ पे मॉडल बन चुका है हमारा। ठीक है, सो दैट्स इनफ। अब वहाँ पे कोई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अभी कोड के ऊपर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, वेरिएबल। सो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज़ वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई डेटा स्टोर करना है आपके गोलैंग प्रोग्राम के अंदर, ताकि उस डेटा के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, तो उसके लिए आपको वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वेरिएबल इज़ अ कंटेनर टू स्टोर द डेटा, और वेरिएबल इज़ अ मेमोरी लोकेशन वेयर यू कैन स्टोर द डेटा। ठीक है, तो अभी चलो मान लो कि आपको वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करना है। मतलब आपका कोई डेटा है, जैसे कि मेरा एक डेटा है 10, मेरी एक वैल्यू है मान लो 10। तो 10 क्या हुआ, मेरा डेटा हुआ। ठीक है, अब इस 10 को मुझे स्टोर करना है मेरे प्रोग्राम के अंदर, गोलैंग के अंदर। ठीक है, तो स्टोर करने के लिए मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, और उसके अंदर उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो गोलैंग के अंदर वेरिएबल किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे var कमांड का इस्तेमाल करना है। var कमांड का इस्तेमाल करके हम वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे उसको मैं एक नाम देता हूँ, जैसे एज। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया है एज, और इसका यहाँ पे देना है आपको डेटा टाइप। तो डेटा टाइप यहाँ पे है इंट। तो इंट का मतलब ये होता है कि ये एज है, ये हमारा वेरिएबल है, जिसके अंदर इंट मतलब न्यूमेरिक डेटा हम स्टोर करने वाले हैं। उस डेटा के अंदर कोई फ्रैक्शनल पॉइंट या डेसिमल पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है var कीवर्ड हमने यूज़ किया है। इसके बाद वेरिएबल का नाम यहाँ पे दिया है, और उसके अंदर किस टाइप का डेटा हम स्टोर करने वाले हैं वो आपको देना है। और इक्वल टू आप इसके अंदर डेटा रख सकते हो, जैसे मैंने रख दिया 10। तो 10 ये हो गया मेरा डेटा, और मैंने डेटा रखा है एज नाम के वेरिएबल के अंदर, और उसका ये जो इंटीजर है ये क्या है, उसका डेटा टाइप है। मतलब उस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। तो इंट का मतलब होता है कोई भी न्यूमेरिकल डेटा, लेकिन उसके अंदर कोई पॉइंट्स या फ्रैक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। इसी को क्या कहा जाता है, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका वेरिएबल है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, और उसके अंदर आपने वैल्यू रखी है, तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल एज सुन एज इट डिक्लेयर। मतलब कोई भी वेरिएबल हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, जैसे उसको क्रिएट करते हैं उसी टाइम उसके अंदर हम वैल्यू रखते हैं, उसी को कहा जाता है इनिशियलाइजेशन। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। अभी हम इस वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं।
तो आप fmt.println पैकेज का इस्तेमाल कर सकते हो। ये println आप fmt पैकेज है जिसके अंदर println मेथड है, इसका इस्तेमाल करके आप एज को प्रिंट कर सकते हो। तो fmt पैकेज आपको प्रोवाइड करता है फॉर्मेटिंग इनपुट आउटपुट मेथड। जैसे यहाँ पे है println, ये मेथड है, इसका काम है और डेटा को प्रिंट करना। तो हमारा डेटा एज वेरिएबल के अंदर है तो हम इसको प्रिंट करेंगे इस तरीके से। तो जैसे भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा हमारा डेटा क्या होगा, प्रिंट होगा। तो चलो अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे, हम रन टर्मिनल पे रन करेंगे। कमांड है गो रन main.go फाइल, यहाँ पे गो रन कमांड है, इसको आपको एंटर करना है और जिस फाइल जो है हमारी main.go उसको यहाँ पे एंटर करना है। तो जैसे भी ये main.go फाइल एग्जीक्यूट होगी तो हमारा ये जो मेन फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा और उसके अंदर जो भी कोड है ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो चलो गाइज हमने एंटर किया है और यहाँ पे देखो हमारा आउटपुट 10 आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो इन गोलैंग। सो अभी हमने यहाँ पे एक टाइप डेटा जो है हमारा न्यूमेरिकल था, अब हम डेटा को फ्लोटिंग पॉइंट डेटा ले लेंगे, मतलब जो भी हमारा नंबर है कोई डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में है। तो जैसे मान लो यहाँ पे मेरा नंबर है 39.34, तो ये जो नंबर है ये डेसिमल नंबर है, मतलब इसके अंदर पॉइंट है नंबर के अंदर और ये न्यूमेरिकल डेटा है। तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है उसी को कहा जाता है फ्लोट। इस टाइप का जो भी डेटा होता है उसी को फ्लोट टाइप डेटा कहा जाता है। ठीक है, तो ये फ्लोट 64 है क्योंकि इसमें दो होते हैं, फ्लोट 32 और फ्लोट 64। ठीक है, तो अभी ये फ्लोट 64 डेटा है। अभी हमें कोई डेटा पॉइंट के अंदर है उसको स्टोर करना है किसी वेरिएबल के अंदर, तो हम उसको वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इस तरीके से। जैसे मेरा वेरिएबल का नाम है सैलरी और उसका डेटा टाइप है फ्लोट 64। ओके, तो हमने यहाँ पे सैलरी नाम का ये है, ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे, और ये फ्लोट 64 जो है यहाँ पे, तो ये हमारा वेरिएबल है सैलरी और इसका डेटा का टाइप है फ्लोट 64, मतलब इसके अंदर हम फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम डेटा रखेंगे जैसे 39.30। तो ये जो डेटा है ये डेटा है फ्लोट टाइप का डेटा है, हमने सैलरी के अंदर रखा है। सैलरी हमारा वेरिएबल है। अगर हमें इसको प्रिंट करना है तो fmt पैकेज है हमारा और उसकी मेथड है यहाँ पे, मेथड मतलब फंक्शन है println, ये println फंक्शन है और इसको हम पास करेंगे सैलरी। तो ये फंक्शन क्या करेगा, सैलरी के अंदर जो भी डेटा है हमारा ये डेटा इसी को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो अलग अलग डेटा स्टोर करने के लिए। तो इसको रन करके देखते हैं। फिर से हम कमांड रखेंगे गो रन main.go और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आउटपुट आया है 39.3, ये हमारा आउटपुट आ चुका है। तो अभी इसको क्लीन कर देते हैं कंसोल को और फिर से हम प्रोग्राम के अंदर जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं गोलैंग के अंदर ना। ये होगा एक वे। हम दूसरे वे से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं यूजिंग अ टाइप इन्फरेंस। तो गोलैंग के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं विदाउट यूजिंग डेटा टाइप। यस, सही सुना, यहाँ पे हमने डेटा टाइप तो दिया है वेरिएबल को, तो अब हम विदाउट डेटा टाइप देते ही वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, वेरिएबल वैर यूज करना है और एक वेरिएबल का नाम देना है, जो भी नाम आप देना चाहते हो। जैसे मैं दे दूँगा नेम और यहाँ पे कोई डेटा टाइप नहीं यूज करना है, डायरेक्ट आप उसके अंदर वैल्यू रखो। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ राजू, तो नेम इक्वल टू राजू। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वेरिएबल नेम है, इस नेम को डेटा टाइप नहीं लगाई हमने, उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दी, लेकिन इम्प्लिसिटली गोलैंग उसको इस वेरिएबल का डेटा टाइप उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग कंसिडर करेगा। तो मतलब उसका वैल्यू स्ट्रिंग है, तो इस नेम का वैल्यू क्या है, इंटरनली डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा। तो जैसे मान लो कि इंटरनली इसका रिप्रेजेंटेशन गोलैंग इस तरह से करता है, नेम स्ट्रिंग इज इक्वल टू राजू। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रिंग किस तरीके से आया है, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू है ये डेटा हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, इसलिए गोलैंग नेम के आगे स्ट्रिंग उसका डेटा टाइप अटैच करता है। तो इस तरीके से इसी को कहा जाता है टाइप इन्फरेंस। तो यहाँ पे देखो गोलैंग हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जैसे var नेम इक्वल टू राजू। तो आप डायरेक्टली इस तरह से भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो विदाउट मेंशनिंग द डेटा टाइप। सो गोलैंग इज ए वेरी स्मार्ट that automatically determine the data type of the variable
एंड अटैच टू दैट वेरिएबल, ठीक है। सो अब इसको हम प्रिंट करेंगे, fmt पैकेज है डॉट उसका फंक्शन है प्रिंट एलन फंक्शन, और इसको नेम हम पास कर देंगे। तो ये फंक्शन क्या करेगा, इस नेम की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो चलो अभी इसको रन करते हैं, यहाँ पे एंटर करेंगे इसको, जैसे भी एंटर करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आ गया हमारा राजू, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से गोलैंग के अंदर हम अलग अलग वेरिएबल बना सकते हैं। फॉर एज इक्वल टू 40, उसके जो अंदर व्यार सैलरी है, जैसे हमने पहले डिक्लेयर किया था सैलरी है, या फिर रेंट है, वेरिएबल का नाम रेंट दिया है, तो रेंट हमारा 5040 ये रेंट है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं यूजिंग अ टाइप इन्फरेंस। तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है डेटा टाइप मेंशन करने की, बट इंटरनली गोलैंग क्या करेगा, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा इट होल्ड, वो ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल का डेटा टाइप डिटरमाइन करेगा, और इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है टाइप इन्फरेंस, ठीक है। तो अभी चलो इसको प्रिंट करना है, तो fmt.println ये आपका फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर मैं सारे वेरिएबल को प्रिंट करूँगा, एज कॉमा रेंट। तो हम कॉमा देके एक एक वेरिएबल को हम कॉमा देके एक ही println का यूज़ करके मल्टीपल वेरिएबल का हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक ही println के अंदर कॉमा देके मल्टीपल डेटा प्रिंट कर सकते हैं। तो चलो इसका आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट में हमें एज और रेंट की वैल्यू दिखनी चाहिए, यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राजू, और उसका जो आया है ये पूरा जो डेटा है हमने जो वेरिएबल के अंदर रखा था, ये डेटा क्या हो गया अभी यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूजिंग टाइप इन्फरेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं हमारे गोलैंग के अंदर। सो अभी हम देखेंगे गोलैंग के अंदर शॉर्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन। शॉर्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन, अभी यहाँ पे ये एक अलग तरीका है गोलैंग के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करने का, जिसी को शॉर्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन कहा जाता है। तो इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करना है, और उसके आगे किस तरीके से करना है मैं आपको बताऊंगा। तो मान लो मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसके अंदर मैं यूज़र नेम स्टोर करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम नाम से मैंने वेरिएबल बनाया है, कुलन और इक्वल टू, और इसके अंदर यूज़र नेम जो भी है मेरा, जैसे माय नेम इज़ दत्तात्रेय, यहाँ पे यूज़र नेम स्ट्रिंग में यूज़र नेम है dattatray.programmer@gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लेकिन इसके अंदर वैल्यू किस तरीके से रखी है, कुलन देके इक्वल टू लगाया है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट हैंड वेरिएबल, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है शॉर्ट हैंड वेरिएबल। यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत है ही नहीं है वैर कीवर्ड यूज करने की या फिर डेटा टाइप आपको लगाने की। डायरेक्टली आप वेरिएबल डिक्लेयर करो और उसके अंदर इस तरीके का सिंबल दे दो, और उसके अंदर डायरेक्टली आपको वैल्यू थड़ाप से रखनी है उसके अंदर, ठीक है। तो वो वेरिएबल इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। ये मैंने यूज़र नेम ये वेरिएबल क्रिएट किया है, और उसके अंदर ये वैल्यू मैंने रखी है जो मेरा यूज़र नेम है, और डायरेक्टली मैं इसको अभी प्रिंट करूँगा fmt.println, इसको प्रिंट करूँगा मैं println, और उस यूज़र नेम मैं प्रिंट करूँगा, इसको यूज़र नेम पास करूँगा ताकि वो मेरा यूज़र नेम प्रिंट कर सके। तो यहाँ पे इस तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। इसी को बोला जाता है शॉर्ट हैंड वेरिएबल। शॉर्ट हैंड वेरिएबल इसी को कहा जाता है शॉर्ट हैंड वेरिएबल। तो ये शॉर्ट हैंड वेरिएबल हमने बनाया है यहाँ पे, और उसके अंदर ये मैंने मेरा यूज़र नेम रखा है, जो मेरा ईमेल आईडी है, डेटा को रखा है, और फिर इसको हमने प्रिंट किया है। तो चलो अभी देखते हैं आउटपुट इसका किस तरीके से आता है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा इस फाइल को, तो यहाँ पे देखो मेरा आउटपुट आ गया है dattatray.programmer@gmail.com। तो इस तरीके से मेरा ये आउटपुट सक्सेसफुली आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। अभी मैं इसको कमेंट दूंगा और फिर हम और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जैसे हमने पहले डिक्लेयर किए थे। जैसे मैं नेम डिक्लेयर करूँगा, नेम इक्वल टू पिंकी रखूँगा, कोई पिंकी है यहाँ पे, तो बुरा मत मानना। नेम इक्वल टू पिंकी मैंने रखा है, तो ये नेम मेरा शॉर्ट हैंड वेरिएबल हो गया। तो फिर हम fmt.println फंक्शन है, इसका इस्तेमाल करके उस नेम को प्रिंट करूँगा।
और यहाँ पे हम कोई एज वेरिएबल है, एज कोलन इक्वल टू जैसे कि 50 हमने रखा है। तो मान लो कि हम दोनों को एक ही साथ प्रिंट करेंगे, नेम कॉमा एज। ठीक है, तो इस तरीके से हम शॉर्ट हैंड वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं फंक्शन के अंदर, शॉर्ट हैंड वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको हम प्रिंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो चलो अभी हम आउटपुट देखेंगे इसका, तो हमें दोनों की वैल्यू प्रिंट होते हुए दिखेगी यहाँ पे, जैसे पिंकी और 50। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट हैंड वेरिएबल जो है ये सिर्फ हम लोकली यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी फंक्शन के अंदर ही इसको यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर ये यूज़ नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो राइट नाउ ये तो हो गया शॉर्ट हैंड वेरिएबल डिक्लेरेशन। अभी गोलैंग के अंदर हम देखेंगे मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, सो अभी हम देखेंगे मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन। सो मतलब हम एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे गोलैंग के अंदर। तो इसमें से सबसे पहला है सेम टाइप वेरिएबल। तो हम मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे सेम टाइप के, मतलब एक ही डेटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल हम किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं ये देखेंगे। तो अभी यहाँ पे आपको वैर यूज करना है, जैसे मेरे पास वेरिएबल है x, y, z। तो ये मैंने 3 वेरिएबल यहाँ पे बनाए हैं और इन सब का टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इसी को कहा जाता है मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन। दिस इज अ मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 वेरिएबल बनाए यहाँ पे x, y और z। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपको हर एक वेरिएबल के अंदर कॉमा देना है ताकि वो वेरिएबल सेपरेट हो सके, इसलिए उसके अंदर कॉमा देना है। तो यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल बना है और तीनों का डेटा टाइप एक ही रखा है, इंटीजर। तो हम इसको तीनों को भी एक साथ वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे कि x के अंदर मुझे 10 रखना है, y के अंदर 20 रखना है और z के अंदर रखना है 30। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो और उसको वैल्यू भी यहाँ पे उनके अंदर इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे x है, x के अंदर 10 चला गया, y है, y के अंदर 20 चला गया और z है, z के अंदर 30 चला गया। तो एक ही स्टेटमेंट के अंदर आप ये इस तरीके से मल्टीपल वेरिएबल और उनका इनिशियलाइजेशन कर सकते हो। तो चलो अभी यहाँ पे fmt प्रिंट करेंगे सब वेरिएबल को, fmp println और यहाँ पे x, y, z। तो हम सारे वेरिएबल को एक साथ प्रिंट करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वेरिएबल ऑफ सेम टाइप डिक्लेयर कर सकते हो। तो चलो इसको रन करके देखेंगे। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा ये मेरा आउटपुट आ चुका है यहाँ पे, वह 10, 20, 30। तो जैसे मैंने वैल्यू इसके अंदर रखी थी सेम उसी तरीके से वैल्यू मुझे प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। आप एनी टाइप ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो मल्टीपल ऑफ सेम टाइप, जैसे वैर नेम कॉमा सिटी, ये 2 वेरिएबल कॉमा एड्रेस और ये सबका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। और यहाँ पे हमने वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करके रखा है, इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। तो हम इस तरीके से असाइन भी कर सकते हैं। नेम के अंदर रखेंगे रानी, नेम के अंदर रानी रखा है हमने। सिटी के अंदर रखेंगे पुणे और उसके बाद एड्रेस के अंदर रखेंगे शिवने उत्तम नगर पुणे। ओके, तो इस तरीके से हम मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर किया है स्ट्रिंग टाइप का, मतलब सेम टाइप के वेरिएबल बनाए हैं यहाँ पे और हर एक के अंदर हम इस तरीके से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है असाइनमेंट। और यहाँ पे ये हो गया आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन। अभी चलो इसको आपको प्रिंट करना है, fmt.println करेंगे इसको और प्रिंट करेंगे, जैसे कि पहला नेम प्रिंट करेंगे, उसके बाद सिटी प्रिंट करेंगे यहाँ पे और उसके बाद एड्रेस प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं सिंगल प्रिंटलन स्टेटमेंट का यूज करके। तो दिस इज हाउ यू कैन डिक्लेयर अ मल्टीपल वेरिएबल ऑफ अ सेम टाइप।
तो अभी इसको रन करेंगे हम, तो cls कमांड का इस्तेमाल करके क्लियर करना है इसको। और जैसे भी इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, ढन रानी पुणे, और एड्रेस है मेरा शून्य, ठीक है, शून्य उत्तम नगर पुणे। तो इस तरीके से हम मल्टीपल वेरिएबल यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम इसके आगे देखेंगे, डिक्लेयर अ मल्टीपल वेरिएबल ऑफ अ डिफरेंट टाइप। डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल ऑफ अ डिफरेंट टाइप, ठीक है। तो अभी हम अलग अलग टाइप की वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, मल्टीपल वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसी को बोला जाता है डिक्लेयरिंग मल्टीपल वेरिएबल ऑफ अ डिफरेंट टाइप। तो अभी मान लो यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना है, सबसे पहले आपको var कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। तो var कीवर्ड का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस देना है यहाँ पे, और यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करना है। जैसे मैं नेम डिक्लेयर करूँगा, इसका डेटा टाइप मैं रखूँगा स्ट्रिंग। तो नेम जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग वैल्यू रखने के लिए मैंने डिक्लेयर किया है। उसके बाद जो है मेरा वेरिएबल एज वेरिएबल है एज, और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग डाटा रखना चाहूँगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छा खूबसूरत बनाओ ताकि दिखने में भी अच्छा लगे, इस तरीके से। तो हमने एज वेरिएबल डिक्लेयर किया है, नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे सिटी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, स्ट्रिंग टाइप का है, और हम सैलरी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और ये फ्लोट टाइप का होगा, फ्लोट 64 टाइप का। तो इस तरीके से आप एक साथ मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, और जैसे डिक्लेयर करके उसके अंदर वैल्यू रख सकते हो, इनिशियलाइज भी कर सकते हो। जैसे मैंने नेम लिखा है, नेम माय नेम इज दत्तात्रेय साहब ने, तो नेम के अंदर नेम रखा है मैंने, और एज रखेंगे 30, और सिटी रखेंगे इसके अंदर पुणे, और उसके बाद इक्वल टू सैलरी रखेंगे 4000, ये फ्लोट है 4000, ठीक है, 4000। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो एक साथ है ना। तो एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल, और अलग अलग टाइप का डेटा उसके अंदर आप रख सकते हो। और आपको उस डेटा को चेंज करना है, जैसे मुझे एज की वैल्यू चेंज करनी है, तो आप उसको डायरेक्ट रीअसाइन कर सकते हो, जैसे एज इक्वल टू 50 यहाँ पे। अगर आपको नेम चेंज करना है तो नेम के अंदर भी आप वैल्यू रख सकते हो, अलग सा दत्ता की जगह रखेंगे राधा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रीअसाइन कर सकते हो वेरिएबल की वैल्यू को। अभी यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे fmt डॉट println, और आपको प्रिंट करना है सिंपली आप नेम प्रिंट कर सकते हो, एज प्रिंट कर सकते हो, सिटी भी प्रिंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे सैलरी भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, उसके अंदर वैल्यू रख सकते हो। अगर उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रखना चाहते हो तो भी नहीं भी रख सकते हो, आप इसको निकाल भी सकते हो इस तरीके से, और बाद में आप उसके अंदर वैल्यू इस तरीके से रख भी सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे और इनिशियलाइज कर सकते हो, उसके बाद उसको वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते हो वैल्यू, और उसको प्रिंट कर सकते हो। सो दिस इज़ अ वे इन अ गोलैंग टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। तो चलो अभी इसको रन करके देखेंगे। जैसे भी इसको रन करेंगे हम, यहाँ पे देखो ये हमारा डेटा आ चुका है, नेम राधा, एज 50, सिटी पुणे, एंड सैलरी 4000 रुपीज़। सो इन दिस वे हम वेरिएबल क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। सो अभी इसके अंदर लास्ट वन जो है वो हम देखेंगे, जिसी को कहा जाता है ब्लैंक आइडेंटिफायर। क्या कहा जाता है, ब्लैंक आइडेंटिफायर, ब्लैंक आइडेंटिफायर, ठीक है। तो ब्लैंक आइडेंटिफायर का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी वैल्यू को स्टोर करना है लेकिन उसको आपको कोई ज़रूरत नहीं है प्रोग्राम के अंदर, तो नॉर्मली गोलैंग के अंदर क्या होता है कि गोलैंग क्या करता है कि अगर किसी वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू स्टोर करोगे, अगर आप उस वेरिएबल को यूज़ नहीं करोगे किधर, तो वो एरर देगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको कोई वैल्यू आपके पास आती है लेकिन आपको कोई यूज़ नहीं है उसके लिए, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, उसको ब्लैंक आइडेंटिफायर के अंदर रख के छोड़ दे सकते हैं। तो गोलैंग आपको कोई कंप्लेंट नहीं करेगा। तो ब्लैंक आइडेंटिफायर का मतलब यहाँ पे ये सिंपली होता है कि आपको सिर्फ अंडरस्कोर देना है, ठीक है। तो चलो मान लो एक यूज केस में देता हूँ, जैसे मेरे पास वेरिएबल है एज और एक्स इक्वल टू मैं 10 देता हूँ और वेरिएबल वाई है यहाँ पे y इक्वल टू 50 देता हूँ, ठीक है।
तो अभी मुझे क्या है कि x की वैल्यू यूज़ नहीं करना है, इसको यूज़ नहीं करना है, सिर्फ y को यूज़ करना है। तो मैं y को यूज़ करूँगा fmt.println और मैं y को प्रिंट करूँगा। लेकिन यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी फ़िलहाल यहाँ पे एरर मौजूद है। वो क्या बोलता है, x डिक्लेयर नॉट यूज। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ यहाँ पे, तो जैसे भी मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे एरर आ चुका है कि वो गोलैंग कहता है कि x डिक्लेयर किया है लेकिन उसका यूज़ नहीं किया है। अब इस चीज़ को क्या करें, क्योंकि मुझे तो x की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन मेरे पास उसकी वैल्यू है, x के अंदर कुछ वैल्यू है, लेकिन मुझे उसको यूज़ नहीं करना है। तो इस सिचुएशन में आप ब्लैंक आइडेंटिफायर का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आपको सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ करना है और इक्वल टू उस वेरिएबल को उसको पास करना है। तो जैसे भी आप अंडरस्कोर को कोई वैल्यू पास करके रखते हो तो वो वैल्यू का मतलब होता है कि वो अनयूजेबल है, मतलब आपको वो वैल्यू यूज़ करनी नहीं है। तो इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे ब्लैंक आइडेंटिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। और ब्लैंक आइडेंटिफायर मतलब क्या होता है, ये अंडरस्कोर होता है, ठीक है। तो अंडरस्कोर के अंदर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो और आपको उस वैल्यू को कोई यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपका प्रोग्राम अच्छी तरीके से वर्क भी होगा। तो इस तरीके से हम ब्लैंक आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करके उसके अंदर कुछ वैल्यू रखेंगे। तो इसका यूज़ इसलिए होता है कि हमें किस वैल्यू को यूज़ करना ही नहीं है, हम डायरेक्टली उसको अंडरस्कोर को असाइन कर देंगे उसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम ब्लैंक आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे आउटपुट हमारा आएगा 50। तो इस तरीके से हम ब्लैंक आइडेंटिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो ये हो गया हमारा ब्लैंक आइडेंटिफायर। सो गाइज, आई होप आपको ये गोलैंग वेरिएबल डिक्लेरेशन समझ में आया होगा कि वेरिएबल किस तरीके से डिक्लेयर किए जाते हैं गोलैंग के अंदर और उसके अंदर किस तरह से वैल्यू रखी जाती है और उसके अलग अलग वेरिएबल किस तरीके से डिक्लेयर किए जाते हैं गोलैंग के अंदर। तो हमने सारी चीज़ें देखी इस वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए खाओ पियो मज़े करो और मेरी वीडियो देखते रहो। बाय।